बच्चों कैसी चल रही है आपकी जेईई एडवांस की तैयारी। तो बच्चों आज आपके लिए मैं एक और जेईई एडवांस के लिए बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा क्वेश्चन जो लेके आया हूं। तो क्वेश्चन जो बच्चों आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो अभी के भी एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, और कमेंट सेक्शन में बताना भी कि इसका आंसर क्या आ रहा है और आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कितना टाइम जो लगा है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो ऊपर यहाँ पे लिंक में और भी जो पहले क्वेश्चन मैं ला चुका हूं उसका लिंक ऊपर दिया हुआ, तो उन क्वेश्चंस को भी जरूर आप जो चेकआउट कीजिए। तो अब चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बच्चों हम बात करते हैं। यहां पे एक आपको एक डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो दिया हुआ है और इसकी वैल्यू बोला गया है 6 पाई। जीएक्स के बारे में यहां पे बोला गया कि जीएक्स जो आपके पास में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और पॉजिटिव फंक्शन है 0 टू पाई में, तो आपको एफ एक्स जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो बच्चों फाइंड करनी है। अब देखो यार यहां पे सबसे बड़ी चीज क्या आती है कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो भी फाइंड करनी है वो तो बाद की बात है। सबसे पहली चीज आती है जीएक्स जो उसको फाइंड करना। अब देखो जीएक्स फाइंड करने के लिए आपके पास में एक इक्वेशन जो बच्चों यहां से आपको नजर आ रही होगी, ये यहां से देखो एक इक्वेशन जो है वो लिखी हुई है। इसका मतलब इसको सोल्व करके कहीं ना कहीं से जीएक्स जो फाइंड किया जाएगा। बहुत ही प्यारा बच्चों सवाल है, ध्यान से समझना कि अप्रोच आपकी जो वो कैसे डेवलप होती है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो देखो एक तरीका तो क्या होता है कि भाई यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में एक इंटीग्रेट दिया हुआ है, उसको अगर आप इंटीग्रेट कर दो तो वहां से आपके पास में जीएक्स उसकी वैल्यू आ सकती है। बट जब तक आपके पास में जीएक्स नहीं होगा तब तक ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको इंटीग्रेट कैसे कर पाओगे। इसका मतलब ये अप्रोच तो बेकार है, ये थोड़ी बेकार है कि इसको हम इंटीग्रेट कर दें, नहीं। तो अब अपने को क्या करना चाहिए ऐसे केस में? देखो यहां से इसको थोड़ा सा अपने को सिंप्लीफाई करना चाहिए। हो सकता है कि सिंप्लीफाई करके कुछ कोई एक ऐसा फंक्शन निकल के आ जाए जिसका इंटीग्रेशन जो हम कर पाए। तो देखो बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान से समझना। यहां पे बच्चों जीएक्स का जो स्क्वायर है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अंदर मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या बनेगा, 0 टू पाई 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। ऐसा आ गया बच्चों ये कंप्लीट। अब अगर मान लो कि यहां से हम इसको एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसको देखो परफेक्ट स्क्वायर हम बेसिकली, मैंने आपको क्या बोला था, अपना पर्पस क्या है कि कोई एक ऐसी टर्म हम लेके आ जाएं जिसमें जीएक्स ना हो और उसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सके। तो उसके लिए बच्चों यहां से देखो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आप इसको क्या लिख सकते हो, जीएक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस बच्चों यहां पे देखो अब क्या करना पड़ेगा आपको, 16 साइन रेज टू पावर 4x, और इसका इंटीग्रेशन बाहर बच्चों एक नेगेटिव साइन जो यहां से अप्लाई कर दो। ओके चलिए इन दोनों को देखो अगर अलग अलग हम कर दें तो दो इंटीग्रेशन बच्चों आपके पास आ रहे हैं। फर्स्ट है 16 साइन रेज टू पावर 4 x dx माइनस सेकेंड बच्चों आपके पास में लिखा 0 टू पाई gx माइनस 4 साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। और ये बच्चों आपके पास में क्वेश्चन में गिवन था कि ये 6 पाई के इक्वल आ रहा है। ठीक है यहां तक। चलिए अब देखो यहां पे दो अलग अलग इंटीग्रेशन जो लिखे हुए हैं, तो अगर बच्चों हम यहां से इसको अगर हम कुछ I1 मान ले और यहां से इसको हम बच्चों मान लेते हैं एक बार के लिए कुछ I2, तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि I1 जो है उसके अंदर बच्चों GX जो वो इंक्लूड नहीं है। तो क्या आप I1 को इंटीग्रेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए I1 को इंटीग्रेट करते हैं बच्चों। I1 को देखना इंटीग्रेट अगर हम करें, I1 लिखा होता 16 साइन रेज टू पावर 4x dx लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई। तो जब भी यहां पे साइन की हाइयर पावर होती है तो हम इसको पावर जो उसको रिड्यूस करने की ट्राई करते हैं। तो उसको देखो बच्चों हम कैसे कर सकते हैं, 0 टू पाई इसको बच्चों लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर dx। क्लियर? चलिए अब देखो यहां पे ये बन गया बच्चों 4 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ, इनको बच्चों अलग अलग कर लेते हैं। एक पार्ट आपके पास में बनेगा 1 dx, एक पार्ट आपके पास बनेगा 2 cos 2x लिमिट अगेन 0 टू पाई, और एक पार्ट बनेगा बच्चों 0 टू पाई के अंदर cos स्क्वायर 2x dx। ऐसा? चलिए देखना जरा 4 इंटू में यहां पे बच्चों 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा,
x और x के अंदर अपर लिमिट डालेंगे तो पाई बन गया, तो पाई माइनस ये देखना जरा इस वाले पार्ट का क्या होगा, sin 2x/2, और sin 2x हो गया तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों में बच्चों ये आपके पास में क्या बनेगा, 0 प्लस, अब अगेन देखो cos की पावर 2 आ रही तो इसको फिर से सिंप्लीफाई कर दें, तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 dx। ये हम सिंपली I1 जो उसको सोल्व कर रहे हैं। चलिए देखना 4 इंटू में पाई, लिमिट बच्चों यहां पे भी थी इसकी 0 टू पाई, इसको भी देखो इजीली जो वो आप इंटीग्रेट कर सकते हो, एक 1/2 बनेगा, 1/2 सॉरी 1 बना, 1 का जो है वो इंटीग्रेशन क्या होगा, x बाई 2 था ही, और यहां पे देखो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे cos को तो वो बन गया sin 4x डिवाइडेड बाई 8, लिमिट लगा दो अगेन बच्चों 0 टू पाई। चलिए इसको फर्दर देखो सिंप्लीफाई करें तो I1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू में ये यहां पे आपके पास में देखो बच्चों कितना आ रहा है, पाई, प्लस इसके अंदर जब डालेंगे तो ये कितना बन गया, पाई बाई 2, तो ये आ रहा है 6 पाई। I1 की वैल्यू अब देखना यहां से बच्चों समझना, I1 की वैल्यू आ गई आपके पास में 6 पाई, यानी कि ये वाला जो पोर्शन था यहां से ये 6 पाई आपके पास में मिल चुका है, जबकि I1 और I2 का जो डिफरेंस था वो भी बच्चों 6 पाई था। अब एक बात को समझो कि यहां से ये वाला जो पोर्शन है gx इसने बोला था कि एक पॉजिटिव फंक्शन है, यस और नो पॉजिटिव है एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो यहां पे अगर इसका स्क्वायर कर दिया तो ये भी हमेशा एक पॉजिटिव आएगा, और बच्चों अगर हमेशा पॉजिटिव आएगा इसका ग्राफ जो वो हमेशा x एक्सिस से ऊपर बनेगा, यस और नो, और अगर x एक्सिस से ऊपर बच्चों हमेशा ग्राफ बनेगा तो इसका एरिया जो वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अरे भाई ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है 0 टू पाई के बीच में किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्योमेट्रिकली ये एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कर्व से बाउंडेड एरिया 0 टू पाई के बीच में जो कि हमेशा पॉजिटिव है, यानी इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। बेटा जब 6 पाई में से कोई भी पॉजिटिव वैल्यू माइनस करोगे तो वो क्या कभी 6 पाई के इक्वल आ सकते, नहीं आ सकती, वो तभी पॉसिबल है जब बेटा I2 जो है उसकी वैल्यू आपके पास में क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब अगेन मैंने बोला कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व है तो वो तो 0 भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा, वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। वो 0 एक ही केस में बन सकता है, किस केस में, जब ये पूरा पोर्शन gx माइनस में 4 sin स्क्वायर x जो वो क्या बन जाए, 0 बन जाए, और वो बेटा 0 कब बनेगा, जब gx जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 4 sin स्क्वायर x। ये आपके पास में बच्चों एक gx आ गया, और sin स्क्वायर x की 0 टू पाई में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसका मतलब ओवरऑल इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आपके पास में कितनी आ जाएगी, 4, तो बच्चों इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो भी कितना होगा आपके पास में, क्लियर। तो आई होप कि बच्चों आपको क्वेश्चन में बहुत मजा आया होगा, तो ऐसे बच्चों और क्वेश्चन की सीरीज में आपके लिए लेके आता रहूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको चाहिए वो कौन से वाले चैप्टर से चाहिए। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।